हेलो क्लास, दिस इज एबीएस सर। और आज हम लोग जो है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस वाला टॉपिक देखेंगे। क्या कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का टॉपिक आज हम लोग देखेंगे पहले, ठीक है। कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। कल तो बेटा मैंने यूट्यूब पे कुछ डाला ही नहीं था, क्वेश्चन ही खाली किए थे, ठीक है। पहले कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से बैकअप कर दूंगा मैं। कल का क्लास का मैंने कल क्लास ही नहीं ली थी, ठीक। चलिए, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले अगर कैपेसिटर की डेफिनेशन पूछे आपसे, कैपेसिटर की डेफिनेशन अगर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज अ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर इज अ device formed by two conductors with equal and opposite charge। क्या ये एक, ये दो, एक पे प्लस चार्ज दिया, एक पे माइनस चार्ज दिया। अगर इस पे क्यू कूलम है तो इस पे माइनस क्यू। तो कैपेसिटर क्या है? फॉर्म्ड बाय टू कंडक्टर्स विद इक्वल बट अपोजिट चार्ज। इन कंडक्टर्स को ही हम कभी इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, कभी प्लेट्स बोलते हैं, ठीक। तो कैपेसिटर इज अ formed by device formed by two conductors with equal but opposite charge। नेक्स्ट जो है uses of capacitor, it is used to store charge, very important in all electronic circuits। मतलब मोबाइल फोन हो, चाहे टीवी हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे फैन हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें कैपेसिटर क्या यूज करता है? स्टोर चार्ज। मैं बोलता हूं कैपेसिटर क्या है? एक बाल्टी। बाल्टी क्या स्टोर करती है? वाटर। वैसे ही कैपेसिटर क्या स्टोर करता है? चार्ज। आई बात समझ में? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड ऑन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोड। मतलब दो प्लेट्स हैं, इस पे मैंने दो तरह के चार्ज लगाए, इस पे 1 कूलम, इस पे -1 कूलम। लेकिन अगर मैंने इस पे 2 कूलम कर दिया और -2 कूलम कर दिया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था, इसका पोटेंशियल V1 था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2, इसका पोटेंशियल V2। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वह चार्ज के प्रोपोर्शनेट होता है। क्या? ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक। इस पे प्लस चार्ज दे रखा है, इस पे माइनस चार्ज दे रखा है। इस पे और प्लस चार्ज दे दिया अगर मैंने, इस पे और माइनस चार्ज दे दिया अगर मैंने, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बना है? छोटू सा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बना रहा है? वो बढ़ गया। वैसे ही पहले पोटेंशियल डिफरेंस इज स्मॉल व्हेन चार्ज Q is small, Q increases, electric field increases, potential difference also increases। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू चार्ज,
and potential difference is also proportional to charge. Next, the potential difference between electrode experiment के थ्रू पाया गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मतलब Q is directly proportional to V और Q is equal to C into del V. हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर एक प्लेट प्लस है तो उसकी वजह से पोटेंशियल V1 होगा, एक प्लेट माइनस है उसकी वजह से पोटेंशियल V2 होगा, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V1 माइनस V2। भाई एक बंदे के पास 1000 रुपए है और एक बंदे के ऊपर माइनस 1000 रुपए का डेबिट है, कर्ज है, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 1000 माइनस 1000 2000। भाई इस पे प्लस है इस पे माइनस है, तो ये माइनस ऑफ माइनस फिर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस से इंक्रीज। ठीक है। दूसरी बात, कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट याद रखनी है फैराड। फैराडे का नाम तो आपने सुना ही होगा, साइंटिस्ट था, उसी से फैराडे से ही बना है फैराड, फैराडे से ही बना है फैराड। व्हाट इज 1 फैराड, ये फिर से डेफिनेशन आ सकता है, तो याद रखने के लिए अब कैपेसिटेंस को मैं मैथमेटिकली अगर मैं लिखना चाहूँ कैपेसिटेंस को, तो C इज इक्वल टू Q बाय डेल V, C इज इक्वल टू Q बाय डेल V। कूलम चार्ज को किस में नापते हैं, कूलम में। पोटेंशियल को किस में नापते हैं, वोल्ट में। कैपेसिटेंस को किस में नापते हैं, फैराड में। तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, ये डेफिनेशन है। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज हेल्ड by 1 volt potential difference, then the capacity of capacitor is known as 1 farad. ठीक है। नेक्स्ट, capacitance depends on shape, size and distance between two electrode। मतलब shape मतलब अगर ये ऐसा है पैरेलल प्लेट है तो कुछ अलग होगा, अगर ऐसा है सिलेंड्रिकल तो उसका कैपेसिटेंस अलग होगा, अगर ऐसा है स्फीयर तो उसका कैपेसिटेंस अलग होगा, C1 C2 C3। साइज, छोटा सा कैपेसिटर है और बड़ा सा कैपेसिटर है और उनके बीच का डिस्टेंस, साइज पे, डिस्टेंस पे और शेप पे डिपेंड करता है। अब तुम्हारे पास ही भगवान जी ने दिमाग दिया है, तुम मुझे बताओ, ये छोटी बाल्टी है और ये बड़ा बाल्टा है, कौन ज्यादा के पानी को होल्ड करेगा? ऑब्वियसली इसकी कैपेसिटी इस वाले से, ये ग्लास है ये बकेट है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ बकेट इज ग्रेटर देन ग्लास बिकॉज इसका साइज बड़ा है। इसी चीज को वो कह रहा है, कैपेसिटर विथ लार्ज कैपेसिटेंस विल होल्ड मोर चार्ज देन स्मॉल कैपेसिटेंस। क्या, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, एक बाल्टी जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, दूसरी बाल्टी से ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा। मतलब अगर 10 फैरेड है और 1 फैरेड है और दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 1V एंड 1V, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ C? Q बाय V डेल V। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू डेल V। तो 1 इंटू 1 इज 1 कूलम, 1 इंटू 10 इज 10 कूलम। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा
उसका चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा। जिस बाल्टी का वॉल्यूम ज्यादा उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा। नेक्स्ट, हम चार्ज कैसे करें? To charge a capacitor, we need to move charge from one electrode to other. Best way क्या है? By connecting to a battery. कुछ समझ नहीं आया, मैंने बोला ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, दोनों न्यूट्रल है। पहले कैसी हैं दोनों? न्यूट्रल, मतलब चार्ज दोनों में क्या है? जीरो। दोनों में क्या है? जीरो। अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो मैं पहले बता चुका हूँ जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वो क्या हो जाएगा? प्लस। जहां पे इलेक्ट्रॉन गया वो क्या हो जाएगा? माइनस। तो अब ये क्या हो गया? इस पे क्या आ गया? चार्ज आ गया। क्यों आया कि नहीं आया? तो ये चार्ज कैसे कर सकते थे हम? इसको बैटरी से कनेक्ट कर। कैसे सर, समझाइए, समझो जरा। ये एक प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल बी सी है। ठीक है। बैटरी क्या करती है? पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं हम सप्लाई करती है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर गया? यहाँ पर आया। इसके पॉजिटिव को देख के यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव। और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को उसने क्या किया? रिपेल किया, और वो कहाँ चला गया? बैटरी के अंदर। इसी चीज को लिख रहा है स्टेप नंबर 1, charge flows from negative electrode leaving it negative, then charge then flows through battery which act as charge pump. Charge pump ये इलेक्ट्रिक वाटर पंप है, ये पानी को क्या करता है? तुम्हारे घर की टंकी पे ले जाके फिलअप करता है, और फिर तुमने यही पानी नीचे ले जाके यहाँ पर डाल दिया, और फिर से ये क्या कर रहा है? इसी पानी को अंडरग्राउंड से, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ा आपने, ये ओवरहेड टैंक है, ये पंप है, पंप से पानी ग्राउंड के अंदर गया, अंडरग्राउंड, और फिर पंप इस पानी को खींच के वापस टैंक में डाल दे रहा है। सिमिलरली यहाँ से चार्ज बैटरी के अंदर गया, और बैटरी फिर से इस चार्ज को यहाँ से ढकेल दे रही है, कहाँ पे? पॉजिटिव एंड पे। तो इस तरह से कैपेसिटर चार्ज होता है। ठीक, जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होता है, चार्ज हो जाता है। भाई आपने मोबाइल चार्ज किया है कि नहीं किया? मोबाइल चार्जिंग किया? आप सबके पास मोबाइल है। स्टार्टिंग में आपकी बैटरी मान लो 10% दिखा रही है, 10% से वो बैटरी क्या हो जाती है जब 100%, तो चार्जिंग क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। 10% के मान लो 0% था, तुम्हारी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई थी। तो जिस तरह मोबाइल चार्ज होता है उसी तरह हमारी कैपेसिटेंस भी चार्ज होती है। अब ये बैटरी क्या कर रही है? इसको पोटेंशियल दे रही है। इसका मान लो 2 वोल्ट है, तो स्टार्टिंग में इसका 0 वोल्ट था, फिर 0.5 वोल्ट हुआ होगा, फिर 1 वोल्ट हुआ होगा, फिर 1.5, 1.8, 1.9। जब ये खुद किसके बराबर हो गया? 2 वोल्ट के बराबर, तो चार्ज फ्लो स्टॉप, बैटरी क्या हो गई? फुल्ली चार्ज फ्लो स्टॉप। आप अपने घर में भी देख चुके हो इस चीज को। नेक्स्ट, ठीक है। अब मैंने बैटरी को रिमूव कर दिया, तुमने अगर चार्जर हटा दिया अपने मोबाइल के फोन से, तुमने चार्जर को हटा दिया, तो अब तुम्हारी बैटरी क्या मतलब तुम्हारी मोबाइल फोन कितना बैटरी दिखा रही है? 100% चार्ज दिखा रहा है। अगर तुम उस पर अब ऐप नहीं चलाओ, यूट्यूब नहीं देखो, वीडियो गेम्स नहीं खेलो, तो बैटरी 100% दिखाएगी। जैसे ही इस पे यूज करोगे तो वापस से 100% क्या हो जाएगा? 0%। 2 घंटे लगातार यूट्यूब पे गाना देख लिए, मूवीज देख लिए, उसके बाद उसी पे हमने जूम पे वीडियो क्लास भी पढ़ ली, तो वापस से बैटरी क्या हो जाएगी आपकी? 0%। तो इसी तरह से क्या होता है?
जब तक ये कैपेसिटर को तुम किसी और सर्किट से नहीं जोड़ रहे हो, ये कैपेसिटर क्या स्टोर करके रखेगा? चार्ज। इसलिए मैंने बोला कैपेसिटर क्या है? बाल्टी। बाल्टी का काम क्या है? स्टोरिंग वाटर। वैसे ही कैपेसिटर का काम क्या है? स्टोरिंग चार्ज। ठीक। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दीज टू इलेक्ट्रोड? क्या इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है? हाँ सर। बैटरी कितना दिया है? 2 वोल्ट सर। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 वोल्ट बैटरी दे दिया इसने, तो मेरे को पता है C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल V। क्यू कितना दिया है? 4 इंटू 10⁻⁹। V कितना दिया है? 2। ये 2 से ये गया तो ये कितना आ गया? 2। यस और नो? तो कैपेसिटेंस कितना आ गया? 2 इंटू 10⁻⁹ फैरेड। बट आई नो 10⁻⁹ इज ओनली नैनो फैरेड। उसी को हम शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं? 2NF। तो मेरा आंसर क्या होगा? 2NF। आई बात समझ में? नेक्स्ट। फिर बेकार सा क्वेश्चन है। कैपेसिटर दिया है 1.3, बैटरी दिया है 1.5, चार्ज पूछ रहा है। तो भाई मेरे को पता है C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल V। तो Q इज इक्वल टू C इंटू डेल V। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 1.3 को मैं लिख रहा हूँ 13/10 इंटू माइक्रो 10⁻⁻6। 15 को मैं लिख रहा हूँ 15/10। तो 15 इंटू 13 कर लो और इसका आंसर निकाल लो। 10⁻⁻4। 15 इंटू 13 कर लो, आता है सबको 45। 15 दैट इज 165 इंटू 10⁻⁸, जो कि 2 ऊपर जाते हैं, या 1.65 इंटू 10⁻⁶। ठीक। चल आगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is used to create uniform electric field between flat electrodes। आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स दिया हुआ है, ठीक है। इस एक कैपेसिटर में बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स दिए हैं। ये प्रैक्टिकल सर्किट है। हम लेकिन क्या लेंगे? एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, हम ऐसे लेंगे इसको, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले कैसे निकालें और उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालें, देखते हैं। याद करो, जब मैंने एक पैरेलल कैपेसिटर प्लेट का बताया था, गॉस थ्योरम जब पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही एक नेगेटिव कैपेसिटेंस है, अगर इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसका टुवर्ड्स नेगेटिव होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E टोटल इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, 2 इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 2/2, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अब याद करो, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के समय बताया था कि डेल V इज इक्वल टू E इंटू D। ये दोनों के बीच में अगर इनिशियली डिस्टेंस D था, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था? D था। तो मैं कितना लिखूंगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू D। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू D। और याद करिए सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया।
सिग्मा क्या है? टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मैं क्या लिखूंगा? क्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी। क्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी। फिर मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसको, घबराने का नहीं। अगर दो पैरेलल प्लेट्स दी हुई हैं प्लस और माइनस, तो उसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन होता है डेल वी इज इक्वल टू ई इंटू टी, दैट इज क्यू इंटू टी बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अभी कैपेसिटेंस में बोला हूँ सी इज इक्वल टू क्यू बाय डेल वी। तो क्यू बाय डेल वी की वैल्यू तो यहीं से रखूंगा, क्यू इंटू डी बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। क्यू से क्यू गया, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ऊपर गया, एप्सिलॉन नॉट इन ए बाय डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। क्या? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, मतलब कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, दैट इज एरिया। Capacitance is inversely proportional to D, that is distance. Capacitance is directly proportional to epsilon naught, that is medium. अलग अलग मीडियम के लिए जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, वैसे एप्सिलॉन नॉट भी अलग अलग होता है अगर मैं पैरेलल प्लेट्स के बीच में डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स को फिलअप कर दूं तो ये एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको लर्न बाय हार्ट करना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन, अभी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अभी अभी आपने पढ़ा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय B एंड C इज इक्वल टू Q बाय। A capacitor has charge Q, plates are pulled apart। ये पहले छोटा था, अब ये बड़ा हो गया। आफ्टर द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, हमने प्लेट्स को सिर्फ अलग किया है। क्या चार्ज में कोई चेंज लाया है? क्या हमने कोई चेंज लाया है चार्ज में? नो। तो चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज रिमेन्स सेम। तो क्वेश्चन अब पूछ रहा है क्या होना चाहिए? चार्ज विल इंक्रीज, फील्ड विल डिक्रीज, चार्ज विल डिक्रीज, फील्ड विल इंक्रीज। ये तो चेंज हो गया। भाई चार्ज के बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। चार्ज एंड फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट, चार्ज एंड फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट। क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने? क्योंकि चार्ज सेम है, चार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए ना तो चार्ज में चेंज होगा ना तो फील्ड में। चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को पता है खुद किसके प्रोपोर्शनल है? चार्ज के। अब ये अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही रहेगी। नेक्स्ट, अब ध्यान से देख लो। A capacitor is attached to a battery। बैटरी रख दिया, मतलब पिछले केस में चार्ज सेम था, यहाँ पे वोल्टेज सेम है या कांस्टेंट है? वोल्टेज सेम है या कांस्टेंट है। ठीक है, नाउ प्लेट्स आर पुल्ड। अब ये डिस्टेंस d था, अब ये डिस्टेंस d1 हो गया जो बढ़ गया। अब बताओ क्या होगा? तो मुझे पता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। अगर D घटा है तो कैपेसिटेंस बढ़ा है,
यदि डी घटा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैपेसिटेंस बढ़ा है, लेकिन मेरे को पता है C इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी, वी सेम है, क्यू बढ़ रहा है तो C को भी क्या होना पड़ेगा, C को भी क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। ठीक, लेकिन मैं सॉरी यहाँ पे मैं गलत ही बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, सॉरी ध्यान दो, थोड़ा सा गलत बोल दिया। डिस्टेंस बढ़ रहा है अगर, डिस्टेंस बढ़ रहा है अगर, तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस रिड्यूस हो रहा है। अब भाई C इज Q इंटू वी, वी तो सेम है क्योंकि बैटरी सेम है, बैटरी में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हुई है। डिस्टेंस चेंज हुई मतलब कैपेसिटेंस घटा मतलब चार्ज घटा, चार्ज घटा मतलब फील्ड घटी। चार्ज इंक्रीजेस गलत, बोथ चार्ज एंड फील्ड डिक्रीज ये भी गलत, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट ये भी गलत, चार्ज डिक्रीजेस फील्ड इंक्रीजेस ये भी गलत, सिर्फ सी सही है, बोथ चार्ज एंड फील्ड इंक्रीजेस, सॉरी बोथ एंड फील्ड इंक्रीज नहीं डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज बोला ना, आई एम सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, आई एम सॉरी, बोथ चार्ज एंड फील्ड डिक्रीज। क्यों चार्ज एंड फील्ड डिक्रीज सर, चलो इसको बता के मैं क्लास को यहीं पे फिनिश ऑफ करूंगा। मैंने बोला कॉन्सेप्ट बनाओ बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं। Q C is equal to Q by V. If Q is constant, E is constant. If V is constant, Q varies with C, but C is itself proportional to 1 by D. Therefore, D increases, C decreases, C decreases, Q decreases, Q decreases, E decreases. तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज का फंक्शन है, अगर चार्ज रिड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा। चार्ज खुद अब किसका फंक्शन है, कैपेसिटेंस का, अगर कैपेसिटेंस रिड्यूस होगा तो चार्ज को भी रिड्यूस होना पड़ेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। देखो प्रबलिंग जो है व्हाट्सएप पे भेज देगी क्या नहीं समझ में आया, यूट्यूब का लिंक तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा।